तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। तो इस बार कुछ नया और सस्पेंस थ्रिलर देखने को मिलेगा जो कि शायद आपसे पीछे छूट गया है। तो आज की क्राइम थ्रिलर मूवी की लिस्ट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार दोस्तों, पहली मूवी है मिसेस सीरियल किलर जो 2020 में आई थी। यह मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई थी। इस मूवी में मुख्य किरदार मनोज वाजपेयी, जैकलिन फर्नांडिस और मोहित रैना ने किया है। तो मूवी के अंदर मनोज वाजपेयी सर एक डॉक्टर का किरदार निभा रहे हैं और जैकलिन फर्नांडिस उनकी पत्नी का, मोहित रैना पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं जो पहले जैकलिन से प्यार करते थे। फिर मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि जैकलिन फर्नांडिस एक प्रेग्नेंट लड़की को मार देती है, यानी उनका मर्डर कर देती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे फिल्म में देखते हैं वैसे वैसे जैकलिन फर्नांडिस पर शक और गहरा होने लगता है। यह सब हो रहा होता है मनोज वाजपेयी के अस्पताल में। तो इन सबका शक मनोज पर चला जाता है जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और जैकलिन अपने पति को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन मूवी के अंदर ट्विस्ट जब आता है तब मोहित रैना इस केस को अपने हाथ में ले लेते हैं। इसके बाद आखिर में सीरियल किलर कौन होता है, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी बहुत ही शानदार, एक बार जरूर देखना। दूसरी मूवी है अज्जी जो 2017 में रिलीज की गई थी। तो अज्जी एक बॉलीवुड ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन देवाशीष मखीजा ने किया है। फिल्म में सुषमा देशपांडे, स्मिता तांबे, सर्वानी सूर्यवंशी, सुधीर पांडे, अभिषेक बनर्जी मुख्य भूमिका में है। अज्जी का मतलब होता है दादी माँ। फिल्म के जरिए उन्होंने खास संदेश देने की कोशिश की है। फिल्म की कहानी मुंबई के एक नगर की गरीब झुग्गियों में रहने वाली 10 साल की मंदा का रेप हुआ है। अज्जी को वह कूड़ा करकट डालने वाली जगह पर पड़ी मिलती है। रेप कुछ दूरी पर एक ऊंची इमारत बना रहे बिल्डर के बेटे ने किया है। भ्रष्टाचार की वजह से इस केस को दबाने की कोशिश भी होती है। केस भी दर्ज नहीं हो पाता है क्योंकि आरोपी अमीर बाप का बेटा है। गरीब परिवार को डराया धमकाया जाता है। जब गरीब परिवार को न्याय नहीं मिलता तो मंदा की दादी यानी अज्जी ठान लेती है कि वह बदला लेकर रहेगी। अज्जी इसके लिए अपने आप को बदलती है। तो क्या अज्जी मंदा का रेप का बदला ले पाती है, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। मूवी बहुत ही शानदार है, एक बार जरूर देख लेना। तीसरी मूवी है ब्लैकमेल जो 2018 में आई थी जिसमें मुख्य किरदार इरफान खान सर ने निभाया है। इरफान खान सर इस मूवी में एक सेल्समैन का काम करते हैं लेकिन वह अपनी जॉब से खुश नहीं है। उनकी शादी भी हो चुकी है लेकिन उनके बच्चे नहीं है और वह इस शादी से भी खुश नहीं है, जिसकी वजह से वह अपनी पत्नी से संबंध भी नहीं बना पाते हैं। कई बार इस कारण उसकी पत्नी अपने पुराने लवर के साथ अफेयर में रहती है। एक दिन जब देव बहुत खुश रहता है और जब अपने घर जल्दी जाने की सोचता है तो वह एक गुलदस्ता खरीदता है और घर जाता है, लेकिन उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिस्तर पर होती है जिसे वह देख लेता है। उसके बाद वह उसके बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद देवी की पत्नी का बॉयफ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड यानी देव की पत्नी को ब्लैकमेल करने लगता है और यह ब्लैकमेल चलती रहती है। इसके बीच यह कहानी ब्लैकमेलिंग देव के ऑफिस में पता चल जाती है और उसके ऑफिस की एक लड़की देव को ब्लैकमेल करती है। लेकिन एक दिन देव ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर उस लड़की के घर जाता है, लेकिन अड़बड़ाहट में उस लड़की का पैर फिसलकर उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद मूवी में बहुत ज्यादा ही उथल पुथल हो जाती है। उसके बाद क्या क्या होता है इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी बहुत ही शानदार है, एक बार जरूर देखना। तो यार दोस्तों, चौथी मूवी है फोरेंसिक जो 2022 में आई थी। यह एक मलयालम मूवी की रीमेक है जिसे हिंदी में भी बनाया गया है। मूवी के अंदर मुख्य किरदार विक्रांत मेसी और राधिका आप्टे ने निभाया। इस मूवी में विक्रांत मेसी एक फोरेंसिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर है और राधिका आप्टे एक एसआई ऑफिसर है। तो मूवी पहाड़ों पर शूट की गई है और फिर पहाड़ों के अंदर जहाँ गांव होते हैं वहाँ धीरे धीरे करके छोटी छोटी बच्चियों का मर्डर हो रहा होता है। विक्रांत कई दिनों बाद अपने घर फिर से लौटे हैं। जब वह इन मौतों के बारे में सुनते हैं तो इस केस को अपने हाथ में ले लेते हैं और राधिका आप्टे जो इस केस की हैंडलर हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन उन दोनों के बीच पहले से ही कुछ अनबनियां होती हैं जिसके कारण उनकी शुरुआत में नहीं बन पाती, लेकिन बाद में वह तैयार हो जाते हैं। फिल्म के अंदर ऐसे कई मोड़ आते हैं जिसकी वजह से असली खूनी की पहचान नहीं हो पाती है और बहुत सारे लोगों पर शक भी जाता है, लेकिन असली खूनी फिर भी नहीं पकड़ा पाता है। फिर कहानी में ट्विस्ट आता है जब विक्रांत मेसी के परिवार की बच्ची पर यह बात आती है। तो इस केस को सुलझाने में फिर ज्यादा वक्त नहीं लगता है और इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी बहुत ही शानदार है, एक बार जरूर देखना। पांचवी मूवी है डिबुक जो 2021 में आई थी जिसमें इमरान हाशमी, निकिता दत्त मुख्य किरदार में है। माही निकिता दत्त एक नवविवाहित औरत है जो अपने घर में एक प्राचीन यहूदी बॉक्स को लाती है। जब माही और उसके पति सेम इमरान को बिल्कुल भी ठीक अनुभव नहीं होने लगता है तो उन्हें जल्दी पता चलता है कि बॉक्स एक दुष्ट आत्मा वाला डिबुक है। इसके बाद दंपति इसके रहस्य को जानने के लिए एक रवि की मदद लेते हैं। क्या वे अपने अजन्मे बच्चे को इस कठिन परीक्षा से बचा पाएंगे, यही डिबुक की कहानी है। नौकरी का एक नया अवसर सेम और माही यानी निकिता दत्त को मुंबई से मॉरिशस जाने का मौका देता है। अलग धर्म में शादी करने की वजह से माही का परिवार सेम से दूरी बनाकर रखता है। अपने गर्भपात से उबरने के लिए संघर्ष करते हुए माही को विदेश में नए सिरे से शुरुआत करने की उम्मीद है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर है। ये नई शुरुआत बड़ी मुसीबतों का आगाज है। माही अपने घर की सजावट के लिए सामानों की खरीदारी कर रही होती है जब उसकी नजर एक खूबसूरत नक्काशीदार बॉक्स पर जाती है। 16वीं शताब्दी के इस बॉक्स को वह घर ले आती है और उसकी खूबसूरती और रहस्य से मोहित होकर वह बॉक्स को खोलती है। वह बॉक्स दरअसल एक डिबुक है। जैसे ही माही उस बॉक्स को खोलती है उसमें से एक आत्मा निकलकर माही के शरीर में प्रवेश कर जाती है। एक ऐसी आत्मा जो जब तक सब बर्बाद न कर दे रुकती नहीं है। इसके बाद उस घर में असामान्य घटनाएं होने शुरू हो जाती है। सेम भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन इन चीजों से निपटने के लिए वह फादर ग्रेबियल की मदद लेता है। इस बीच कई तरह से ट्विस्ट आते हैं। सेम अपनी पत्नी को बुरी आत्मा के चंगुल से बचाने के लिए कहां तक जाएगा, इसके लिए
आपको मूवी देखनी पड़ेगी। तो यार दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।